इस बार की सवारी हमारी निकल चुकी है ग्लोबल विलेज। यस, दुबई का सबसे फेमस ग्लोबल विलेज। अरे ग्लोबल विलेज नहीं देखा तो क्या देखा, ऐसी जो कहावत होती है ना, वही हम फुलफिल करने गए थे। एंट्रेंस करते समय इतनी अच्छी लाइटिंग की हुई थी और पूरा ट्रैक बताया था उन्होंने कि यहाँ से आपको जाना है, एंट्री यहाँ से है, पार्किंग इधर है। और सारी लाइटिंग्स और शाम का वक्त इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ना ग्लोबल विलेज में जाने के लिए कि वो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। और वहाँ की पार्किंग आई थिंक वर्ल्ड में बिगेस्ट पार्किंग होगी, ऐसा हमें लगता है हमेशा। और जैसे ही पार्किंग करो वहाँ की फ़ोटो ज़रूर ले लेना, ताकि पार्किंग आने के बाद हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने पार्किंग कहाँ की थी। इतनी बड़ी पार्किंग रहती है। पिछले साल से तो इतने साल हो गए कि जाना हो ही नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, कोविड एंड ऑल। बस इस बार हमने प्लान किया था कि इस बार तो सब ओके है, तो वी हैव टू गो एंड वॉच द ग्लोबल विलेज। और बच्चों की एक्साइटमेंट भी काफ़ी हद तक के आगे बढ़ चुकी थी। जैसे ही हमने एंट्रेंस किया, एंट्रेंस करते साथ ही गेस व्हाट, हमें कौन सा स्टॉल मिला, और वो था हमारा ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया देखते साथ ही हम तो सारे के सारे एक्साइटेड हो गए थे। वहाँ पे एक ख़ास बात ऐसी है कि हर स्टॉल का एक एंट्रेंस पार्ट होता है और एक एग्ज़िट पार्ट होता है, बट देयर इज़ नो कॉल्ड एज एग्ज़िट, बट देयर आर 2 डोर्स। और वो दोनों डोर ही इतने अच्छे से सजाए रहते हैं, जो एंट्रेंस के टाइम पे भी और एग्ज़िट के टाइम पे भी। सो हमने तो ये पता नहीं था कि हम एंट्री ले रहे हैं या एग्ज़िट ले रहे हैं, लेकिन हम जाते जा रहे थे और वो इतना ह्यूज था, हर तरफ से स्टॉल ही स्टॉल। और जैसे ही हम बाहर आए, बाहर आते साथ देखा कि अरे वाह, ये शायद तक एंट्रेंस होगा। और एंट्रेंस इतने सुंदर तरीके से इंडिया का बनाया हुआ था, साथ ही साथ सारे स्टॉल्स हमें एक ही जगह में सब दिख रहे थे। वो इतना ब्यूटीफुल दिख रहा था ना, आई होप मैंने वो कैप्चर करने की कोशिश की हो और आपको वो सारी चीज़ें दिखे। और ग्लोबल विलेज आने के बाद आप सिर्फ एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट ऐसे ही देख सकते हैं, क्योंकि हर तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि आप कहाँ देखें और कहाँ नहीं देखें ऐसा हो जाता है। साथ ही साथ हम जैसे ही चल रहे थे, वहाँ पे चेस्टनट और भुट्टे, मतलब कॉर्न, स्वीट कॉर्न गरम गरम भूंज के दिए जाते हैं। और वो चेस्टनट जो रहते हैं ना, मैंने ऐसे चेस्टनट गरम गरम भूंज के तो कभी नहीं खाए थे, जो धीमी धीमी ठंडी सी खुशबू चलती रहती है और उसमें वो टेम्प्ट करते रहते हैं। हमने तो ज़रूर खाया इस बार भी। साथ ही साथ आगे जैसे ही जा रहे थे, वहाँ पे अलग अलग तरीके से छोटे छोटे रेलवे मार्केट, ऐसे अलग अलग टाइप के मार्केट्स लगे हुए थे, जहाँ पे सबसे पहले आइसक्रीम देख के तो रुद्र और अंगद को आइसक्रीम खाने से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके साथ फ़ोटो खिंचाने की। फिर वहाँ से हम आगे बढ़ने लगे तो देखते ही देखते सारे स्टॉल्स और दिख रहे थे। जो हमें पहले दिखा चाइना, जो इतना बड़ा और ह्यूज बनाया हुआ था कि उसे भी सिर्फ देख के ही हम तो हैरानी हो रहे थे कि यार इतना भी बड़ा हो सकता है, मतलब उन्होंने बनाया कैसे होगा। फिर आगे जाके अफ़गानिस्तान, और वहाँ पे एक लेफ़्ट साइड में झूले भी थे। वहाँ पे एक झूला था जो ऊपर और नीचे जा रहा था, जो आप देख सकते हैं, जिसमें मैं और सागर हम लोग बात कर रहे थे इस झूले में कौन बैठ सकता है, ना तुम ना मैं। बट यहाँ पे लोग कितना एंजॉय करते हैं, कितनी डेयरिंग होती है ना उनके इसमें। वहाँ से वहाँ फिर हम और आगे जा रहे थे तो वहाँ दिखा हमें जापान का भी ये एंट्रेंस था कि एग्जिट था, आई डोंट नो, बट वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आगे था थाईलैंड। हम एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ हम आगे से जा रहे थे। ग्लोबल विलेज की सबसे खासियत ये बात होती है ना कि वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं और हर स्टॉल का उनका एक स्पेशलिटी होती है, उनका पहनावा कैसा होता है, वहाँ पे लोग क्या खाना प्रेफर करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई रहती है हर स्टॉल में। अमेरिका हो गया, या अभी तक के हमने जापान देखा, या एशिया हो गया, मतलब हर कंट्री के उन्होंने छोटे छोटे स्टॉल्स बना के रखे हुए हैं, ताकि आप वहाँ पे आए और उनकी जो पद्धत है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन लोग वहाँ पे क्या पहनते हैं, वहाँ की जो खासियत है वो दिखती है, वो पहचानी जाती है। और देखिए आगे हम जाते साथ हमें क्या दिखा, हल्क। और ऑफकोर्स हल्क के साथ अगर रुद्र और अंगद ने फ़ोटो नहीं खींची तो क्या खींचा। और आगे जाने के बाद तो और हल्क के साथ सामने आ गए हमारे डायनासोर साहब, जो बच्चों के सबसे फेवरेट होते हैं। बिलीव इट और नॉट, येस वी ऑल बिलीव कि बच्चों के फेवरेट होता है एक डायनासोर। आई होप डायनासोर एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। अदरवाइज़ पता नहीं हमें डायनासोर को देखने के लिए जू में जाना पड़ता है कि और कहीं। वहीं से वहीं आगे था यूरोप, रशिया, अफ्रीका, और ऐसे सारे के सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। वहाँ पे खासियत एक और है कि ना, वहाँ पे बैठने की भी चीज़ें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई है, मतलब बेंच भी रखा हुआ है, फिर एक ऐसा स्लोप टाइप का गार्डन भी रखा रहता है जहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं। सो हमने भी सोचा कि अब काफ़ी घूम चुके हैं तो अब हम थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। ऑफकोर्स बैठते साथ ही रुद्रांगत को सारी चीज़ें नीचे जो पड़ी हुई रहती है, बच्चों को तो वही मिलती है, कहीं एक स्टिक मिल जाती है, कहीं कुछ मिल जाता है, जिसमें उनका एंटरटेन हो जाता है। साथ ही साथ जैसे हम बैठे हुए थे, हमें वहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन भी दिखा, और फाउंटेन देखने के बाद तो बच्चे क्या बड़े भी सब एक्साइटेड हो जाते हैं।
यार मतलब वो पानी में छप छप करना किसको नहीं पसंद आता है। बट एज यूजुअल मैंने रुद्र और अंगद को वहाँ पे जाने से मना किया था क्योंकि ठंडी भी थी और अगर कपड़े गीले हो जाते तो हमारे पास एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेयर ऑफ क्लोथ्स नहीं थे जो हम चेंज कर सके। वहाँ से हम और आगे की तरफ गए तो हम उसके एंट्रेंस की तरफ आ गए थे जो एक और एक डोर रहता है। इतना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, इतनी ज़्यादा लाइटिंग रहती है वहाँ पे कि मतलब दिन या रात मतलब हमें समझ में ही नहीं आएगा कि अभी रात का टाइम चल रहा है। इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी वहाँ पे और इतने ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पे सब चीज़ें डेकोरेट की हुई रहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ देखते ही रहते हैं। अगर दुबई आ रहे हैं तो प्लीज़ ग्लोबल विलेज के टाइम पे आइए और वहाँ का एक्सपीरियंस लेना तो बनता ही बनता है। और जैसे हम आगे जा रहे थे इमारती फूड, हमारा यूएई का स्टॉल दिख गया था हमें और वहाँ पे ये फेमस एक स्वीट डिश होती है जो देखते साथ ही हमने खाने के लिए ऑर्डर कर दी थी। और आई फॉरगेट टू टेक द पिक, बट हाँ मेरी एक पिक ली थी सागर ने जो मैं अटैच कर दूँगी। और वहाँ पे भी ऐसे सारी चीज़ें चल रही थी और वहाँ पे टर्की का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, वो भी इतना ब्यूटीफुल तरीके से बनाया हुआ था। छोटी छोटी चीज़ें थी लेकिन हर कंट्री की एक स्पेशलिटी होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। और देखते साथ ही वहाँ पे फायर वर्क्स चालू हो गया था जो हमने किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। और जैसी आवाज़ें चालू हो गई और सब लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे सब एक्साइटेड हो गए थे और सबने वीडियोज़ निकालना चालू कर दिया था। और एज यूजुअल मैं तो निकाल ही रही थी एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल कि दुनिया के सारे लोग एक छत के नीचे, आई नो आसमान के नीचे वो फायरवर्क्स देख रहे थे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ ना। और वहाँ पे भी और आगे चलते चलते सिर्फ और सिर्फ मैं ये वीडियोस कैप्चर कर सकती हूँ जिसमें ये इतना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। हर चीज़ इतनी खूबसूरत दिख सकती है, ओ माय गॉड, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल विलेज में ही दिख सकती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने लाइफ में एक बार तो ग्लोबल विलेज आना बनता है बॉस। और वहाँ से हम और आगे की तरफ निकलते जा रहे थे। बच्चे तो बच्चे, हम भी बहुत टायर्ड हो चुके थे क्योंकि वहाँ पे अगर आपको जाना है सो यू हैव टू टेक दैट पेशेंस कि हाँ बच्चों के साथ हंसते खेलते वहाँ पे टाइम निकले। और फ्लोटिंग मार्केट था वहाँ पे चलते चलते जो इतना खूबसूरत था यार। मतलब वो फ्लोटिंग मार्केट एक्चुअल में उन्होंने ऐसा एक पानी के ऊपर उन्होंने ट्राई किया था कि सारे जितने भी स्टॉल्स थे उन्होंने बोट के ऊपर लगाए हुए थे और उन्होंने सारे स्टॉल उसके ऊपर लगा के वहाँ पे अरेंज किए हुए थे एंड इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन हमारे पास उतना पेशेंस नहीं था बच्चों के साथ जाना कि हम हर स्टॉल के अंदर जाके देख सकें। और वहाँ पे एक छोटा सा एक बोट राइड भी रखी हुई थी जो आप अगर चाहते हैं तो आप वो राइड ले सकते हैं। इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एज यूजुअल, जो सिर्फ और सिर्फ हम अपने आँखों में समा सकते हैं कि ये कितना सुंदर दिख रहा है। और वो जो ड्रैगन था उसको ड्रैगन को देखते साथ अंगद को लगा वो फिश है। सो आई वॉज मेकिंग हिम टू अंडरस्टैंड कि बेटा वो फिश नहीं वो ड्रैगन है। और आगे चलते चलते हमें यमन, बहरीन, इजिप्ट सारे कंट्रियों का जहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे एंड वो इतने खूबसूरत तरीके से बनाया होता। आई नो मैं खूबसूरत बहुत बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन जो इतना सुंदर कैसे बना सकता है ग्लोबल विलेज को, कि आप छोटी सी दुनिया को पूरे के पूरा वो ग्लोबल विलेज में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर वहाँ पे आप जाएंगे। देखिए वहाँ पे ईरान का भी एक बना हुआ था, वो भी हर एक स्टॉल बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ से हम जा रहे थे वापस और इंडिया का लास्ट तो बनता ही बनता है वीडियो लेना। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।